हमारे दिमाग में ये भी बात आती है कि आखिर भगवान ने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया। वे यशोदा के गर्भ से भी तो जन्म ले सकते थे, जिन्होंने उनका पालन किया, लेकिन वे कारागार में ही क्यों देवकी के कोख से जन्म लिए। तो हम आपको अपनी खबर में बताते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ देवकी के कोख से ही उन्होंने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनके जन्म की कथा अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। मक्खन उन्हें बहुत प्रिय था और उसे चुरा कर खाने से जैसे उनका स्वाद दोगुना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरतें मक्खन को कृष्ण और उनके सखाओं से डर से छुपा रखती थी, परंतु वो भी कम कहाँ थे। चाहे जितनी भी दूर हो मक्खन की हांडी, वह उसे ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में कई लीलाएं रची और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों का वध किया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो देवकी ने यही सवाल पूछा, तो भगवान ने उन्हें पिछले जन्म की कहानी बताई, जो पिछले 3 जन्मों की थी। भगवान ने देवकी और वासुदेव को बताया कि आप लोगों ने पिछले जन्म में मेरी अभीष्ट रूप की आराधना की, तब मैंने खुश होकर आप लोगों से वर मांगने को बोला था। जब आपने मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, जो देन की कोख से पैदा हो, इस वरदान को पूरा करने के लिए ही मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। इसलिए उस समय मैंने तुम लोगों को अपने पूरे रूप में दर्शन दिए थे कि आप लोगों को मेरे बारे में ज्ञान हो, जब मैं देवकी की कोख से जन्म लूं। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और फिर बाल रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद कृष्ण के कहने में ही वासुदेव अपने मित्र नंद के घर छोड़ने गए, क्योंकि उस समय नंद की पत्नी यशोदा से गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने अवतरित होने के कारण इसी श्लोक में बताया गया है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा, साधु संतों का जीना मुश्किल हो जाएगा, उस समय भगवान विष्णु धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होंगे। जब जब धर्म का नाश होता है और राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु अलग अलग के द्वितीय शरीर धारण कर लोगों की पीड़ा हरते हैं। प्रभु असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि क्षत्रियों की शक्ति द्वापर युग में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये देवताओं को चुनौती भी देने लगे थे। वहीं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भी धरती पर जन्म लिया था। इन्हीं का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला रोमांचक है और इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर सुख और शांति का विनाश किया है, तब तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्याख्यान अंतरात्मा में एक परम आनंद की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण की वाणी को भगवत गीता में पिरोया गया, ताकि युगों युगों तक ये हमें हमारे कठिन समय में मार्गदर्शन करे। उनकी रची भगवत गीता हमेशा से ही मनुष्य का मार्गदर्शन करती आई है। गीता में व्यक्त हर बात अनमोल है। अगर मनुष्य इसका पालन करने लगे तो उसका जीवन सार्थक है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।